गांव से कुछ दूरी पर एक वीरान हवेली थी। ये हवेली सैकड़ों सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हवेली की सबसे बड़ी रहस्यमयी चीज थी तहखाने में रखा लोहे का पिंजरा। गांव वालों का मानना था कि इस पिंजरे में कोई आत्मा बंद थी। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की वह कुछ ही दिनों में अजीब तरीके से मर गया। कई लोग रहस्यमय तरीके से लापता भी हो चुके थे। एक दिन रोहन नाम का एक यूट्यूबर जो हॉरर वीडियो बनाता था, इस हवेली की कहानी सुनकर उसे लगा कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक हो सकता है। रोहन अपने दो दोस्त कबीर और निखिल के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। तीनों के पास कैमरे, टॉर्च और सुरक्षा के लिए कुछ उपकरण थे। रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के गेट पर जंग लगा ताला था, लेकिन किसी ने उसे पहले से ही तोड़ दिया था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निखिल हंसते हुए बोला, अब हम इस डरावनी हवेली में फंस गए हैं। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, चलो जल्दी से वीडियो शूट करके यहाँ से निकलते हैं। रोहन ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों आज हम इस हवेली में उस श्रापित पिंजरे को खोजने आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शैतानी आत्माओं का घर है। देखते हैं कि यह सब सिर्फ अफवाह है या फिर कोई सच्चाई। हवेली की हर चीज टूटी फूटी थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचने की कोशिश की हो। अचानक कबीर को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक आदमी था जिसके चेहरे पर अजीब सा डर था। तभी अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई। तीनों दोस्त डर कर इधर उधर देखने लगे। निखिल ने घबराकर कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन रोहन ने इनकार कर दिया। नहीं, हम अब बहुत करीब आ चुके हैं, बस थोड़ी देर और। वे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद दर्दनाक और खौफनाक थी। तहखाने में एक कोने में पड़ा था वह लोहे का पिंजरा। उसकी सलाखों पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। रोहन ने पिंजरे को छूते ही अचानक चीख सुनी। उसका कैमरा बंद हो गया और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अचानक पिंजरे के अंदर से एक अजीब सी फटी हुई आवाज आई, तूने छू लिया, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रोहन का शरीर अचानक कांपने लगा। उसके हाथों पर काले निशान उभर आए, जैसे किसी ने जला दिया हो। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, जो आया वो वापस नहीं जाएगा। तभी कबीर जोर से चिल्लाया, रोहन तुम्हारी आंखें। रोहन की आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था। अचानक हवेली में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। पिंजरे से निकलकर एक धुंधली काली आकृति सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरे गड्ढे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे, आवाज गूंज रही थी। निखिल और कबीर तेजी से तहखाने से बाहर भागे, लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई उसे काबू कर चुका था। निखिल ने रोहन का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन एक जोरदार झटके के साथ वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। कबीर ने आखिरी बार हिम्मत करके रोहन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहन ने उसकी ओर देखा। अब वह रोहन नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। कबीर और निखिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पिंजरे की आत्मा ने उनके चारों ओर अंधेरा फैला दिया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक कैमरा जमीन पर गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन पुलिस को हवेली में कोई नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था, जिसमें रोहन, कबीर और निखिल की चीखें रिकॉर्ड थीं। गांव वालों का कहना था कि अब हवेली के तहखाने से रात में 3 अलग अलग आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।